नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज आपको बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहा हूँ। शर्मीली रूपा। एक बार की बात है, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। उसका नाम था रूपा। रूपा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। पूरी क्लास में उसके नंबर सबसे ज्यादा भी आते। बस रूपा में एक कमी थी, वो शर्माती बहुत थी। इसलिए रूपा को घर बाहर यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी शर्मीली रूपा कहकर ही बुलाते थे। जब भी कोई बच्चा उसे कहता, अरे वो देखो शर्मीली रूपा आ रही है, तो उसको बहुत बुरा लगता। लेकिन अपने शर्मीलेपन के कारण वो उनको कुछ भी नहीं कहती, उन्हें एक बार भी मना भी नहीं करती। बस अंदर ही अंदर गुस्सा होकर वहां से चली जाती। ऐसे ही एक दिन रूपा के घर उसकी बुआ अपने बच्चों के साथ आई। बुआ रूपा को बहुत प्यार करती थी, रूपा भी करती थी, लेकिन वो इतना शर्माती थी कि बुआ से कह भी नहीं पाती। इधर बुआ के बच्चे जैसे ही घर के अंदर आए, सबसे पहले रूपा को देखते ही बोले, ओ शर्मीली रूपा, कैसे हो? और फिर जोर जोर से हंसने लगे। बुआ ने बच्चों को तुरंत डांटा, लेकिन बच्चे बार बार उसे शर्मीली शर्मीली कहकर चिढ़ाते रहे और रूपा के खिलौने से खेल भी रहे थे। लेकिन रूपा की बुआ जानती थी कि रूपा अपने शर्मीले नेचर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही। बुआ रूपा के लिए खूब सारे चॉकलेट्स और गिफ्ट लाई थी। उन्होंने रूपा को अपने पास बुलाया और उससे कहा, रूपा ये लो, ये सब तुम्हारे लिए है। रूपा शर्माती हुई कहती है, थैंक यू बुआ। रूपा बुआ से सामान ले रही थी कि तभी बुआ के दोनों बच्चे आते हैं और रूपा की चॉकलेट्स लेने लगते हैं। रूपा उन्हें मना नहीं कर पाती क्योंकि रूपा को आ रही थी शर्म। और फिर इस तरह रूपा की पूरी चॉकलेट वो बच्चे उसी से सामान को खेलते हैं। और ये सब देखकर रूपा बिना कुछ बोले वहां से अंदर ही अंदर गुस्से से भर कर चली जाती है। फिर अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रोने लगती है। उसको लगता है कि वो ऐसी क्यों है, वो क्यों किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती, क्यों किसी को कुछ बोलने में उसे शर्म आती है। और ऐसा सोचते सोचते वो अकेले में खूब रोने लगती है। तभी वहां पर रूपा की बुआ आती है। रूपा को रोते देख पहले वो उसे गले से लगाती है, फिर रूपा से बोलती है, रूपा मुझे पता है बेटा कि तुम बहुत समझदार हो, पढ़ने में बहुत अच्छी हो, लेकिन रूपा तुम अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से बस किसी से बात नहीं कर पाती, कुछ बोल नहीं पाती हो। इसके लिए पता है तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने आंसू पोंछकर तुरंत रूपा कहती है, क्या बुआ? बुआ कहती है, सबसे पहले अपने मन इस बात को हमेशा के लिए याद रख लो कि तुम किसी से भी कम नहीं हो। तुम में भी बहुत सारी खूबियां है। उसके बाद रेखा जो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, या तुम्हें जिससे भी बात करना अच्छा लगता है, उससे बात करना शुरू करो, खूब बात करो। और मेरी प्यारी बच्ची, दूसरों के साथ खेलना शुरू करो। तुम जितना दूसरों से बात करोगी, उनकी बातें सुनोगी, तो धीरे धीरे तुम फिर शर्माना भी छोड़ दोगी। समझी मेरी प्यारी बेटी? रूपा मुस्कुराते हुए बुआ से कहती है, हाँ बुआ, अब मैं अच्छे से समझ गई। मोरल, हमें इतना भी नहीं शर्माना चाहिए जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ जाए। नमस्कार दोस्तों, इस तरह की मोरल कहानियाँ, नैतिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अवश्य भेंट दें और तुम्हारे छोटे भाई की मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।